Class attendance. Others. Yes, ma'am. Gagan. Gurpreet. Present, ma'am. Gurpreet. Gagan present, ma'am. हरप्रीत. Ma'am, Gurpreet present. ठीक है बच्चे. हरप्रीत. जगदीप. कपिल. Present, ma'am. प्रियांशु. सौरभ. सुजाता. Yes, ma'am. तिरास. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे. तिरास. यमिश. आकाश. Yes, ma'am. कशिश. कृतिका. Ma'am, 553 present. ठीक है. कृतिका. लवजीत. प्रितपाल. Present, ma'am. ठीक है बच्चे. रोहित. शुभम. प्रेजेंट मैम. कौन है? रोहित. शुभम मैडम, शुभम. सोनाली. प्रेजेंट. एजाज. Present, एजाज. खुशबू. Present, ma'am. आशीष. गुरदीपक. जयप्रकाश. जीत है. प्रांजित हो गया. राज. मैम. ठीक है बच्चे, हो गए दोनों. शोभित. विकी. शोभित. विकी. आशुतोष है. Yes, ma'am. रॉबिन. मीना. मोनिका. Yes, ma'am. प्रिया. Yes, ma'am. ये शंकर. Present, ma'am. Shankar, present, ma'am. युवराज. भारती. Present, ma'am. भारती है. युवराज नहीं है. घनश्याम. हिमांशु. घनश्याम Present, है. ma'am. हिमांशु. Present, ma'am. ठीक है. करण. कविता. करण तो नहीं है ना. कविता है. मुस्कान. Present, ma'am. फाइन. सोनू भारद्वाज. यस करण. देवजीत. देवप्रीत. प्रेजेंट मैम. आकाश. दिवाकर.
Akash and Divakar. Then Payal. Yes, ma'am. Okay. Deepak. Ankit. Present, ma'am. फाइन अंकित है, फिर दोस्त भी है, जसवीर है, Present, ma'am. ओके, सोनू एंड वीनस, सोनू भी है, Present, ma'am. Present, ma'am. Hello. हाँ जी अच्छे, कृतिका, ओके, Hello. Good morning, ma'am. Ma'am, Kritika 554. और कोई रहता है, मैम फिर दोस्त फिर दोस्त भी हो गई है, अदर्स, 514. हाँ जी 14, जगदीप, ओके, और कोई रहता है, मैम पिछले क्लास की भी लगा दो मेरी अटेंडेंस। लगा दी थी मैंने आपके मैसेज के बाद ही, यस मैम। बच्चे, now I'll be continuing with my previous topic, that is the insertion sort itself. Last time मैंने आपके साथ उसकी एग्जांपल डिस्कस की. Now I'll be discussing first of all the algorithm. The algorithm name is insertion sort, ठीक है, written in capitals, and the parameters, yeah, the input values I need before starting the technique of insertion sort is a list of numbers represented with array A, and that array contains n elements in it. A list of number with n number of elements in the list. दो चीजें चाहिए मुझे इंसर्शन स्टार्ट करने के लिए. तो the very first step I'll be doing is I'll be inputting number of elements. ठीक है, skip कर सकते हो, कर दिया. The second step I'll be doing is input a of I, where I varies from 0 to n minus 1. एरे इनपुट करवाएंगे, n इनपुट करवाने के बाद ये स्टेप भी मैं स्किप करती हूँ क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में लिखेंगे हम मेन एल्गो में नहीं चलते. किसी भी सॉर्टिंग में बच्चे आप दो काम पहले कर रहे थे. If I'll draw the, I'll be writing here the program also, hash, then main. What I'll be doing is I'll be defining int a of 20, let it be. I'll be defining n number of elements. I'll be defining I loop, j loop, I loop for passes, j for comparisons, and I'll be taking a temp variable also. ठीक है, rest जैसे जैसे need arise होगी then I'll be continuing with those. तो first of all I'll need to know कि मुझे मेरे list में elements कितने हैं. तो I'll be scanning with scanf percentage d एम्परसेंड n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. printf भी लिख सकते हो ऊपर यहाँ पे, printf enter number of elements. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. मैम एक मेरा क्वेश्चन है. मैम इसको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना. हाँ जी सारे करने हैं जितने प्रैक्टिकल है ऐसे. ओके मैम. और मैम ये मर्ज सॉर्ट वाला कौन सा है? मैंने सिलेबस में देखा था थोड़ा बहुत. मर्ज सॉर्ट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे. ओके मैम. ठीक है, ओके मैम. ओके मैम. सॉर्टिंग जरूर है लेकिन वो डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर बेस्ड है. क्विक सॉर्ट हुआ, मर्ज सॉर्ट हुआ, वो नेक्स्ट में हम करेंगे. इसके बाद हम हीप सॉर्ट करेंगे इसमें. ओके मैम. अब सबसे पहले हम अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मैंने सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग के लिए मुझे एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स चाहिए. कितने नंबर होंगे लिस्ट में? n. ठीक है, देन आई विल बी डूइंग फॉर I is equal to 0 semicolon I less than equal to n minus 1 I plus plus. What I'll be doing is I'll be scanning the array percentage d ampersand of e of I. ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट हो गए और एरे इनपुट हो गई. ये दोनों स्टेप मैंने एल्गोरिदम में स्किप कर दिए. जो यहाँ तक मुझे इनपुट ही मिली है सिर्फ, जो मैंने a और n सीधा इधर ब्रैकेट्स में लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है, ओके मैम. ये जो a n लिखा है ना मैंने, ये एरे इनपुट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इनपुट है, ये मैंने इसका कोड लिखा है ये 4 लाइनों में, जो कि मैंने स्किप करना हमेशा इनपुट का. अब फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग विद द मेन थिंग, यानी कि
स्टेप 1 में अब मेन क्या चलेगा, स्टेप 1 आई विल राइटिंग इट अगेन, स्टेप 1। अब पहली लूप चलती है हमेशा पासिस की, पासिस की चलती है। अब मुझे पता होना चाहिए मेरे पास पासिस कितने हैं। अगेन अगर मैं एग्जांपल को गो थ्रू करूं तो पास एक कम चल रहा था क्योंकि आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड पोजीशन एंड आई विल बी गोइंग टू लास्ट पोजीशन फॉर द पासिस, करंट एलिमेंट जिसमें जा रहा था। तो पास कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1 द सेकंड पोजीशन, सेकंड एलिमेंट 1 पोजीशन पे है, फर्स्ट एलिमेंट 0 पे है, टू n-1 लास्ट एलिमेंट तक। ये पासिस की लूप होगी, ठीक है। इन ईच पास व्हाट आई हैव टू डू इज स्टेप 2, in each pass I have to assign the current element or I have to store the current element to temp variable. Fine. ओके मैम। एक हमने temp variable है जिसमें current element डाला, ठीक है। And I'll be taking another variable, let it be j. J loop is used for comparison, so I need to start the comparison from i-1 इंडेक्स। मैंने उसको i-1 के साथ अभी इनिशियलाइज कर दिया जे लूप को, क्योंकि here I will not be taking for loop, I'll be doing the comparison with the while loop। तो while loop के लिए इनिशियलाइजेशन पहले होती है, कंडीशन चेकिंग while के साथ होती है और अपडेशन while के विद इन होती है। 3 चीजें चाहिए होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये j को इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू i-1, क्योंकि जो उसका कंपैरिजन है वो उसके प्रीवियस इंडेक्स से होगा, जो भी उसका करंट एलिमेंट का प्रीवियस इंडेक्स है ना उससे कंपैरिजन स्टार्ट होना है। गॉट इट दिस पॉइंट? यस मैम। अगर नहीं तो जस्ट एक बार इस एग्जांपल को फिर से देखो। 4 3 1 2, ठीक है। इफ दिस इज द करंट एलिमेंट, दिस हैज टू बी कंपेयर्ड विद 4 फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इफ 2 इज द करंट एलिमेंट, जिस पास में 2 करंट एलिमेंट होगा उसका कंपैरिजन 1 से भी जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा। तो यानी कि i-1 से कंपैरिजन स्टार्ट होना है। और मैंने बोला मैंने while से इसको करना है, इसलिए मैंने इसको पहले किया इनिशियलाइज, ठीक है। नहीं भी करना तो तुम उसको फिर विद इन भी लेके चल सकते हो, ठीक है। पर प्रेफर करो इसको ऐसे कर दो। देन नेक्स्ट स्टेप, अब मैंने बता दिया कि मैंने पास में क्या किया, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में हुआ था, एक को मैंने असाइन कर दी वैल्यू, स्टोर कर दी, और एक मैंने इनिशियलाइज करने के लिए लिया। स्टेप 3 व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी डूइंग लूप फॉर कंपैरिजंस। अब कंपैरिजन किसके साथ होना है? कंपैरिजन होना है जो टेम्प वेरिएबल है जिसमें करंट एलिमेंट है, उसका कंपैरिजन होना है ए ऑफ जे के साथ। जे मैंने कहा है कंपैरिजन की लूप होती है, तो कंपैरिजन को इनिशियलाइज कर दिया वो i-1। देखो ना मैंने i-1 लिखा, यानी कि 3 के लिए i-1 क्या एक्ट करेगा, ये पोजीशन जहां पे 4 स्टोर है। तो a ऑफ j रिप्रेजेंट्स 4, j की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है इंडेक्स, a ऑफ j एलिमेंट 4। तो temp is to be compared with a of j। अब अकॉर्डिंग टू रूल temp शुड बी ग्रेटर, तो मैंने यहाँ पे चेक करना है कहीं temp छोटा तो नहीं है, क्योंकि रूल तो तभी ब्रेक होगा, काम तो हमने तब करना ना जब वो छोटा है, अगर बड़ा हुआ फिर तो हमने काम ही नहीं करना। अगर temp छोटा है a of j से, ठीक है, एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब तक j 0 या 0 से बड़ा है तब तक वो कंपैरिजन करता जाए। किसका कंपैरिजन करता जाए? स्टेप 4 क्या करना है, हमें सेट करना है, अगर टेम्प छोटा है, ये जैसे 3 यहाँ पे देखो छोटा है बच्चे 4 से, हमने क्या करना है 4 को 3 पे लेके जाना है। तो हमने क्या करना है, ए ऑफ जे प्लस 1 में असाइन करना है ए ऑफ जे।
जे क्या है, i-1 इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे 4 की बात हो रही है। तो 4 को मैंने कहाँ शिफ्ट करना, जे को j+1, यानी कि 3 वाली पोजीशन पे। ये लूप वो कर रहा है, ये जो असाइनमेंट है वो स्टेटमेंट कर रही है कि जो लोअर इंडेक्स जे में क्या है, लोअर इंडेक्स वाली वैल्यू, वो लोअर इंडेक्स को कहाँ पे लेके जाना है, एक हायर पे लेके जाना है। तो j+1 जो भी उसका करंट लोअर होगा उसका एक हायर। जैसे अगर 2 की बात करें, मैं यहाँ पे अगर 2 की बात करती हूँ, इफ आई विल बी स्टार्टिंग विद 2, अगर टेम्प में 2 स्टोर है, जे में क्या होगा, सबसे पहले ये i-1 इंडेक्स ये वाला, ठीक है। अब 1 ग्रेटर देन 2, ये आफ्टर False. स्वैपिंग, नहीं ये बेटे पहले मूव्स जो होंगे उसके बाद ही आना ना, कंडीशन ये हमारी नहीं आती, तुम्हारी कंडीशन रहती है 1 3 4 के बाद। अगर 2 पे जाना तो तुम्हारे एलिमेंट्स यहाँ तक सॉर्ट हो चुके थे, 1 3 4 देन 2, लास्ट पास को देखो। तुम फॉल्स ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि इसने एक एलिमेंट के ऊपर ही जज कर देना, बाकी सारे सॉर्टेड है, बाकी के साथ कंपैरिजन नहीं चाहिए। ये लास्ट पास का रिजल्ट था, बिफोर लास्ट पास ये रिजल्ट था। अब 2 का कंपैरिजन व्हेन जब 4 से हुआ, दिस इज j रिप्रेजेंटेड बाय j दैट इज इक्वल टू i-1। जब ये फॉल्स हुआ तो ये j कहाँ पे गया, j वैल्यू गई j+1 पे, ऐसे ही हुआ। 4 2 पे जाएगा, ठीक है। फिर Yes, j रेपिटेशन में हमने i-1 j को फिर अपडेट किया और एक पीछे j अब ये बन गया। जब ये 2 का फिर से 3 से कंपैरिजन होगा, फिर से j ने कहा जाना है j+1 पे। तो ये स्टेप वो कर रहा है कि j जो भी होगा एक लोअर इंडेक्स, वो उसका एक हायर इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या होना है, अब ये तो होगी शिफ्टिंग। अब हमने पिछले j पे जाना है, तो हमने फिर से क्या करना है, j सेट j इज इक्वल टू j-1, j को एक और प्रीवियस कर दिया, क्या उससे पिछले से कंपेयर करो। एक कंपैरिजन हो गया, अब उसके पीछे पीछे कंपेयर करो। कब तक कंपेयर करो, जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या टेम्प जो है उससे छोटा है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ब्रेक करती है, क्योंकि एंड लगा है, अगर टेम्प बड़ा हो जाता है तो वो उसको कंपेयर नहीं करेगा। जैसे इसी को ही देखते हैं, जब 2 को 1 से कंपेयर करना है लास्ट में, इसी एग्जांपल को अगर ध्यान से देखो, 2 3 से कंपेयर हुआ, 3 भी शिफ्ट हुआ। अब 2 कंपेयर हुआ 1 से, क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं, ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है यहाँ पे आके। तो जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड कंडीशन की नीड ही नहीं थी, क्योंकि 0 से बड़ा मतलब वो 0 से लोअर इंडेक्स पे ना जाए, तो वहां पे भी वो ब्रेक कर देगा, तो लूप में एंटर नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 6, दैट इज ए ऑफ जे, जो भी हुआ होगा जहां पे ये कंडीशन फेल हुई होगी, j+1, उसका एक हायर इंडेक्स पे टेम्प असाइन कर दो। क्योंकि जैसे अब यहाँ पे j इक्वल टू 0 पे फेल हुआ, अगर इसी एग्जांपल को देखो, 2 ने जब a ऑफ j में क्या था 0 इंडेक्स, जब 1 से कंपेयर हुआ, तो क्योंकि इस कंडीशन टेम्प इज लेस देन aj की वजह से ये फॉल्स हो गया, तो j+1 में टेम्प डालना, यानी कि j इक्वल टू 1 पे हमने जो करंट एलिमेंट है उसको प्लेस करना था। ये करके देन स्टेप 7 विल बी द एंडिंग वन। ठीक है, उसके अलावा जो लिखना है वो है रिपीट स्टेप्स। तो क्योंकि यहाँ पे ये पासेज है, तो रिपीट स्टेप क्या होगा, सारे के सारे रिपीट स्टेप 2 to 6, 2 से 6 तक सारे रिपीट होंगे। ये कंपैरिजन की लूप चल रही है, ठीक है। इसमें लिखना है वाइल, वाइल मैंने मिस कर दिया, वाइल दिस इज ट्रू, तो ये रेपिटेशन करें, क्योंकि ये वाइल लूप तभी ब्रेक करेगा जब दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो, मैं दोबारा लिख रही हूँ, यस मैम। दोबारा देखो। अच्छा मैम, आपने जो इनपुट वाले जो स्टेटमेंट थी वो अपने एल्गोरिथम में मिस की है, तो हम तो लिख लेना नॉर्मली। लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्टेप 1 मैं सीधा एल्गोरिथम पे आऊंगी। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है, पासिस की लूप चलानी है, ठीक है। रिपीट
step for I is equal to 1 to n minus 1. 1 से स्टार्ट करके n minus 1, एक पास कम चला दिया मैंने, जीरो वाले को स्किप किया। सबसे पहले क्या करना है मैंने, स्टेप 2 में सेट टेम्प इज, कहीं पे कुछ मिस कर दिया डबल डॉट्स खुद कर लेना। टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प में क्या स्टोर करना है, ए ऑफ आई, करंट एलिमेंट को स्टोर करना है, एंड जे इज इक्वल टू आई माइनस 1, एक प्रीवियस एलिमेंट को इनिशियलाइज करना है जो कि कंपैरिजन देगा, स्टार्ट करेगा प्रीवियस एलिमेंट से। स्टेप 3 व्हाट आई हैव टू डू इज रिपीट व्हाइल, ठीक है। अब रिपीट स्टेप नहीं आएगा, क्यों, व्हाइल का मतलब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसने वो सारी चीजें रिपीट करनी है, मैंने उसी में डाल देना है। बाकी अगर स्टेप्स में डालना है तो वो स्टेप्स में लिख सकते हैं लोग, यहाँ पर डाल छोड़ो। रिपीट स्टेप व्हाइल, कब तक रेपिटेशन होगी, कंपैरिजन कब तक होगा, या तो जे इंडेक्स 0 से बड़ा है, उसके प्रीवियस वाला 0 इंडेक्स तक जाना, 0 के बियॉन्ड नहीं जाना हमने, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जो भी तुम्हारा टेम्प में करंट एलिमेंट स्टोर है दैट शुड बी लेस देन ए ऑफ जे, प्रीवियस एलिमेंट से वो जब तक छोटा है, क्योंकि छोटा है तभी कुछ काम करना है, बड़ा है तो कोई काम ही नहीं करना। क्या काम क्या करना है, Yes, ma'am. स्टेप 4 में क्या करना है, सबसे पहले ए ऑफ जे प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ए ऑफ जे, जे को जे प्लस 1 पे शिफ्ट करना है, शिफ्टिंग हो रही है राइट साइड पे। जे क्या था, उसका प्रीवियस एलिमेंट जो कि कंपेयर हुआ है, अगर वो प्रीवियस वाला छोटा निकल आया, बड़ा निकल आया, टेम्प लेस देन एजे लिखा ना मैंने, तो निकल आया तो देयर इज अ नीड ऑफ शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग कर रहा है। एंड स्टेप 5 में क्या करेगा, सेट जे को फर्दर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके और प्रीवियस चेक करो कहीं और तो नहीं उससे बड़ा पड़ा, उससे पहले और बड़ा तो नहीं पड़ा। और ये स्टेप्स रिपीट कब करने, वाइल वाले, फॉर 4 and 4 to 5। वाइल लूप में सिर्फ 2 काम करने हैं कंपैरिजन में, तब तक शिफ्टिंग करी जानी है जब तक ये दोनों में से एक रूल ब्रेक नहीं होता, या तो जे 0 तक नहीं पहुंच जाता, या टेम्प जो है ये जे से जब तक छोटा है तब तक ये दोनों काम चेक करने हैं हमने, और शिफ्टिंग करी जानी है। जैसे ही इनमें से एक रूल भी ब्रेक हुआ, इसका मतलब अब शिफ्टिंग और नहीं होगी। अगर शिफ्टिंग नहीं होगी तो किसी ना किसी वजह से वो फेल हुआ होगा जे पे, किसी वैल्यू की वजह से, चाहे वो टेम्प की वजह से, कंडीशन की वजह से, चाहे जे की वजह से। तो उसने क्या करना है, अगेन सेट ए ऑफ जे प्लस 1, जे की जिस वैल्यू के लिए वो फेल हुआ होगा, जे प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प, उसमें करंट वैल्यू डाल देगा जो हमने टेम्प में स्टोर की थी। एंड स्टेप 7 था ये, एंड यहाँ फॉर लूप में, हाँ जी फॉर लूप में स्टेप क्या होने, 2 to 6, हाँ जी बोलो 6 मैम स्टेप, 6 और हाँ जी, कौन सा 5th भी, नहीं मैम 6। बच्चे अब मैं इसकी एग्जांपल अगर लिखूं, लेट इट बी, मेरी लास्ट क्लास में जो एग्जांपल चलती थी 1 3 4 2 की, ठीक है, ये लास्ट पास की बात कर रही हूँ मैं, जब 2 पे हम पहुंच चुके थे। अब मेरा करंट एलिमेंट ये था, टेम्प में ये स्टोर हुआ 2, सेकंड लाइन देखो, टेम्प इज इक्वल टू ए आई, ठीक है, लास्ट पास के लिए जे क्या किया, आई माइनस 1, अगर ए आई की वजह से पास चल रहा है, अगर आई ये है तो जे क्या बन गया, ये आई माइनस 1, ठीक है। उसके बाद जब हमने कहा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे की एक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जे क्या होल्ड कर रहा है, 2 इंडेक्स, जे का इंडेक्स 2 है ना, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है। अब जे का 0 ग्रेटर देन 0 इंडेक्स है, ये तो ट्रू है। एंड सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो टेम्प है जो कि करंट एलिमेंट है, क्या वो लेस देन एजे है, यस 2 इज लेस देन 4, ट्रू है, छोटा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, इसीलिए तो हमने क्या किया, जे को कहाँ शिफ्ट किया, जे प्लस 1 में, दिस इज जे प्लस 1, ओके ठीक है।
ठीक है, ये नीचे ही आना था ना, इसने 4 ने नीचे आना है ना, यही हम जी। कर रहे हैं इंसर्शन में। तो ए जे को कहाँ शिफ्ट किया मैंने, ए जे प्लस 1 पे, और फिर क्या किया, j इक्वल टू जे माइनस 1, जे को फर्दर डिक्रीज किया। अब j किसको पॉइंट कर रहा है, इस इंडेक्स को। फिर रिपीट होगा, अब फिर देखो j ग्रेटर देन 0 है, यस, एंड टेम्प इज लेस देन एजे। टेम्प में क्या था, टेम्प में तो 2 ही स्टोर है, एजे में अब क्या है 3, क्या 2 3 से छोटा है, यस, अभी भी ट्रू है। तो अब j कहाँ जाएगा, फिर से j प्लस 1 पे, ये अब j प्लस 1 एक्ट करेगा इसके लिए, ये 4 वाली लोकेशन, यानी कि ये 4 इधर शिफ्ट हो चुका था, अब 3 इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर रिपीट किया उसने वाइल, अब j ग्रेटर देन 0, अब j किसको पॉइंट करे, j इसको पॉइंट करे, ये अपडेट हो गया ना, j इक्वल टू j माइनस 1 के साथ। ठीक है, अब j ग्रेटर देन 0 है, यस, क्योंकि अभी 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक कंडीशन वैलिड है। एंड टेम्प इज लेस देन एजे, टेम्प में 2 था, एजे में 1 है, ये कंडीशन होगी फॉल्स। यहाँ पे फेल कर गया हाँ ना जी। ये Yes. 0 इंडेक्स पे। हाँ जी मैम। टेम्प इज लेस देन एजे नहीं, टेम्प छोटा नहीं है, 2 छोटा नहीं है 1 से। तो हमने क्या किया है, ये स्टेप 4 5 स्किप होके सीधा स्टेप कहाँ पे आएंगे, 6 पे, आउट ऑफ द लूप। लूप ब्रेक कर गया वो, क्योंकि 4 और 5 रिपीट कर रहा था, वो लूप ब्रेक किया। अब उसने क्या कहा, जे की वैल्यू क्या थी 0, ठीक है, जिसकी वजह से वो फेल हुआ। तो मुझे उसकी एक हायर इंडेक्स पे तो टेम्प प्लेस करना है, यानी कि यहाँ पे 2 होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, जिस भी कंडीशन की वजह से फेल हुआ होगा, चाहे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या यहाँ पे इस कंडीशन वजह से, वो तुम्हें एक वैलिड जे की लोकेशन देगा जिसकी वजह से फेलियर हुआ। तो हमने उसके एक हायर इंडेक्स पे जो है टेम्प को प्लेस करना है इस वैल्यू से। तो 2 यहाँ पे प्लेस हो गया, देखो 4 नीचे शिफ्ट हुआ था, 4 यहाँ पे आ चुका था, 3 उसके नीचे शिफ्ट हुआ, 3 यहाँ पे आ चुका था। इस कंडीशन ने इसको फेल किया 1 के साथ, तो 2 यहाँ पे प्लेस करेंगे जे प्लस 1 पे। गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक छोटा सा डाउट है। बोलो बच्चे। मैम ये जो आप हमने वाइल के अंदर 2 कंडीशन लिए, तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि अगर हम एक कंडीशन इफ के अंदर ले लेते, ये टेम्प वाली जो कंडीशन अगर हम इफ के अंदर ले लेते, अच्छा, तो तो मैम वो वर्क करेगा कि नहीं? वर्क तो करेगा। मेरे को एक बात, अब तुम कहते हो वाइल को मैं जे ग्रेटर देन 0 ले लूं और इफ में टेम्प डाल दूं, ठीक है। हाँ ये अब वाली उसमें क्या कंडीशन टेम्प में होगा, डाल। उसमें क्या होगा, उसने हर बार 0 तक पहुंच, बच्चे ये देखो ना, यही तो तुम कंसेप्ट नहीं समझे, फिर ध्यान से देखो। अब जैसे मैं लेती हूँ, जस्ट अ मिनट, I will be taking the elements, let it be 1, then 2, then I'll be taking here 4, four, 5, then I'll be taking 3। ये एलिमेंट्स लेट इट बी मैंने ले लिए, ठीक है, 5 एलिमेंट्स एरे में लिए। द एलिमेंट्स आर ऑफ द फॉर्म 1 2 4 5 एंड 3। मैं लास्ट पास चला रही हूँ, लास्ट पास इज फॉर वैल्यू 3। अब इसमें क्या होगा, अगर तुम कहते हो मैं सिर्फ j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को वाइल में डाल दूं और इसको इफ में डाल दूं, अब क्या होगा, इफ ने क्या किया, सबसे पहले चेक किया 5 के साथ, ठीक है, 5 को नीचे शिफ्ट किया। फिर इफ कंडीशन में 3 चेक हुआ 4 के साथ, 4 उसके नीचे शिफ्ट हुआ। फिर इफ ने चेक किया 2 के साथ, नहीं शिफ्ट हुआ। फिर इफ ने चेक किया इसके साथ। तुम पहली बात तो जे को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो उसके बाद भी कंडीशंस लगाओगे। पहली बात तो कंपैरिजन देखो ना, वेस्टेज आ रही है। अब अगर मैं इस लूप के साथ चलती हूँ, मैं 3 का जब कंपैरिजन 2 के साथ करती हूँ, मुझे पता है ये फेलियर हो गया, तो 1 के साथ कंपैरिजन करना ही क्यों, क्योंकि 1 2 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। इंसर्शन सॉर्ट यही तो कहती है कि राइट से पोजीशन फाइंड करनी है। इसलिए मैंने शुरू में सुबह तुम्हें बोला था कि हमने डेक ऑफ कार्ड्स लेने हैं। जब तुम ताश के पत्ते लेते हो ना, जैसे तुमने हैंड में ये देखो, ये कार्ड होल्ड किया, 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 लेट इट बी द कार्ड्स आर लाइक, ये कार्ड है तुम्हारा 2,
ये कार्ड है 3, ये कार्ड है तुम्हारा 6, ये तुम्हारा है 7, देन इज 8। ये हाथ में तुम्हारे 5 कार्ड्स पड़े हैं। इंसर्शन सॉर्ट इसकी तरह है। जब हम नया कार्ड उठाते हैं, मान लो मैंने एक डेक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड उठाया, द कार्ड इज 5, नंबर 5। मैंने क्या करना, उस कार्ड को लास्ट में रखा 5। अब मुझे पता लास्ट पे नहीं, इसका प्रीवियस जो है 8 वो उससे बड़ा है, तो मैंने क्या किया, उसको स्विच किया, इसको 5 बना दिया, इसको 8 बना दिया। अब जब 5 को 7 के साथ देखा, ये भी बड़ा है, क्योंकि हमेशा हम हाथ में जब पत्ते होल्ड करते हैं तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में होल्ड करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस 7 को यहाँ पे रखा, 5 को इधर शिफ्ट कर दिया। देन आई विल बी कंपेयरिंग इट विद 6, फिर पड़ा है तो मैंने 5 को इधर ले आई, 6 इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब जब 5 कंपेयर हुआ 3 के साथ, इट्स करेक्ट, क्योंकि उसके प्रीवियस वाले सॉर्टेड ही होंगे। मैंने शुरू में इसीलिए तुम्हें सुबह जब करवाया था, मैंने एग्जांपल यही ली थी कि हम इंसर्शन सॉर्ट का फोकस मेन होता है नए एलिमेंट के ऊपर। इंसर्ट जब कर रहे हैं तो वो एक सॉर्टेड लिस्ट में कर रहे हैं, तो उसकी करेक्ट पोजीशन फाइंड करना फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये तो हमने इनिशियली ले लिया ना, इनिशियली बहुत कम ये काम होता है कि हाँ एक अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पड़े उसके ऊपर कैसे सॉर्टिंग करनी है, तो 1 बाय 1 स्टेप में होगी। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट का काम है जब नया एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है सॉर्टेड में, तो उसके लिए हमने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है कि राइट हैंड साइड से उसको स्विच करना है टुवर्ड्स राइट, एरे की तरह। जैसे एरे एक राइट हैंड साइड पे पोजीशन शिफ्ट करता था ना, नया एलिमेंट इंसर्ट करना टू फिक्स पोजीशन, वैसे इसकी करेक्ट पोजीशन फाइंड करने के बाद उसको इंसर्शन करनी है। इंसर्शन एट कीवर्ड पोजीशन, इंसर्शन सॉर्ट इसीलिए नाम है इसका। तो अगर कंपैरिजन तुम 3 के बाद 2 से भी करो तो दैट इज अ वेस्टेज। यही तो हम स्किप कर रहे हैं स्टेप से। अगर j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तुम एक लूप में लेके, मान लो तुम बाय नंबर ऑफ क्लॉजेस तुम ये कंसेप्ट वैलिड भी कर रहे हो, व्हाइल को इसमें डाल के इसको इफ में डाल दिया, तो द कंपैरिजन गोस फॉर j इक्वल टू 0 तक जाएगा ना, यानी कि हर एलिमेंट तक कंपैरिजन। हमें कंपैरिजन कम से कम करने हैं जिसमें हमें रिजल्ट्स बेस्ट मिले, इसलिए हमने ये दोनों को साथ में रखा है। अगर j 0 तक जाएगा तो मेरा तो वर्थ ही नहीं है, अब मुझे सॉर्टेड मिल गए। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। अब ये तो हो गया तुम्हारा एल्गोरिथम। प्रोग्राम ऑल्सो, प्रोग्राम भी सेम जाएगा, मेन में गए हम। देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द इनपुट स्टेटमेंट scanf %d %n for I is equal to 0, semicolon I less than equal to n minus 1, semicolon I plus plus scanf %d %e of I। इनपुट होगी एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करवाया, एरे इनपुट करवाई। अब स्टार्ट होंगी मैं पासिस के साथ, पासिस के लूप। पासिस के लूप के लिए क्या किया मैंने, फॉर I इज इक्वल टू 1, सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट किया, I लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, लास्ट एलिमेंट तक पास चलाना है, क्योंकि लास्ट विल बी द करंट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट को करंट मानना, पहले उसको प्रीवियस के साथ स्विच करना है, I प्लस प्लस। ये पासिस की लूप होगी मेरी। ठीक है, हर पास में मैंने क्या काम करना है, एक काम तो करना था, आई नीड टू स्टोर इट द करंट एलिमेंट टू टेम्प वेरिएबल, टेम्प में ei डाल दिया, एंड आई विल बी यूजिंग अनदर वेरिएबल j, जिसमें मैं प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करूंगी ताकि वो कंपैरिजन हो सके। देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द कंपैरिजन लूप। कंपैरिजन लूप के लिए मैंने क्या करना है, आई विल बी टेकिंग अ व्हाइल लूप, और व्हाइल में कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली बात तो जिसके साथ कंपेयर हो रहा है, जे वेरिएबल जे लूपिंग कंट्रोल कर रही है कंपैरिजंस को, तो जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंपैरिजन सिर्फ 0 इंडेक्स तक जाएगा, 0 से बियॉन्ड पॉसिबल नहीं है। एंड द टेम्प वैल्यू इज लेस देन ए ऑफ जी।
मैम ये प्रोग्राम के भी वाइल लूप जो हमने लगाई है मैम, इसमें डबल एंड कर रखा है, मैं वो समझ नहीं आया क्यों एंड का हुआ। काम करते हैं, डबल एंड, लॉजिकल एंड, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए Yes, तो ma'am. वाइल ट्रू होगा और काम करेगा। Okay. अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होती है तो वाइल ने काम नहीं करना, इसका Okay, मतलब ये ma'am. होता है। ठीक है, अब वाइल से काम करवाना, वाइल से काम करवाना क्या है, वाइल से हमने दो काम करवाने हैं। एक तो हमने, अगर ये ट्रू होता है इसका मतलब एलिमेंट छोटा था, करंट एलिमेंट छोटा प्रीवियस है, तो वो वाले एलिमेंट को ए जे को मैंने कहाँ पहुंचाना है, ए जे को मैंने पहुंचाना है ए ऑफ जे प्लस 1 उसके हायर इंडेक्स पे, क्योंकि जे वाला बड़ा निकला ना। इस कंडीशन टेम्प लेस देन इक्वल टू ए जे का मतलब क्या है कि ए जे बड़ा है तो बड़ा वाला नीचे होना चाहिए था, तो मैंने उस एलिमेंट को जे को नीचे कर दिया जे प्लस 1 पोजीशन पे। ठीक है, अब जब नीचे किया तो मैंने चेक करना कोई और तो नहीं बड़ा उससे पहले पड़ा, तो जे इज इक्वल टू जे माइनस 1 करूंगी। अब प्रीवियस, उससे प्रीवियस चेक कर कहीं फिर से वो वाला बड़ा तो नहीं है ए जे टेम्प से, अगर बड़ा फिर नीचे शिफ्ट कर दे। ऐसा करते करते जब वो सारे कंपैरिजंस कर लेगा और जिस कंपैरिजन की वजह से फेलियर होगा, थैंक यू, ठीक है, जिसकी वजह से वो फेलियर होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब जे किसी वजह से तो फेलियर होगा, या तो जे 0 तक पहुंच गया होगा और वो फर्स्ट एलिमेंट ही होगा जहां पे उसको शिफ्टिंग करनी है हमने। ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन भी जाएगा लूप के अंदर जाके जे इक्वल टू जे माइनस वन बन गया, 0 माइनस 1। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर फेलियर, तुम कोई एग्जांपल कोड करके देखना तो तुम्हें समझ लग जाएगा इसमें। अब जिसकी वजह से फेलियर होगा हमने उसके हायर इंडेक्स में टेम्प को इंसर्ट करना है। जिस भी जे की वैल्यू के लिए फेलियर होगा उसके हायर इंडेक्स पे वो टेम्प प्लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जस्ट आई नीड टू क्लोज द पासिस लूप, यहाँ पे पासिस की लूप एंड होगी, एंड ऑफ कंपैरिजन लूप, और यहाँ पे एंड ऑफ पासिस लूप। उसके बाद क्या होना है, सिंपली फॉर I is equal to 0 semicolon I less than equal to n minus 1 I plus plus, what I'll be doing is I'll be printing the array, then git ch end me। ठीक है, सेम उसी को मैंने कॉपी कर दिया। तुम्हारी बुक्स में देखोगे, कई जगह देखोगे, तुमने सबसे पहले ना उसने क्या किया, एक सेनिटल एलिमेंट लिया जिसको 0 इंडेक्स पे लिया है। मैं उसमें बिलीव नहीं रखती, क्योंकि सेनिटल मींस द एंडिंग, आप एंड पोजीशन डिफाइन कर रहे हो। अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज द बेस्ट वे टू डिफाइन समथिंग या टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज का एंड डिफाइन करना इज द बेस्ट वे। बट अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चे, तो दैट सेनिटल इज नॉट अ वैलिड थिंग। तुम ऐसा सेनिटल डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे मतलब assumptions लेने के डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू पे हम इतने ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को अवॉइड ही करते हैं। तो मैंने उसको सिंपली जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ले ली तुम्हारे एल्गो में, जो मैंने प्रोग्रामिंग में भी यूज की, दैट इज अ वैलिड क्लॉज। ठीक है, इतना बड़ा नंबर डिफाइन करके उसको सेनेटल डिफाइन करना इज नॉट अ वैलिड थिंग। तो रेदर गो फॉर जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्लॉज, जो कि उसका एक सेनेटल या एंडिंग पॉइंट डिफाइन करेगा कि चाहे सारे कंपैरिजन ट्रू हो जाएं पर जे 0 से बियॉन्ड मूव नहीं कर सकता, उसके बियॉन्ड नंबर जो है वैलिड नहीं है, हम उसके बियॉन्ड कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में 0 इज अ वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। गॉट इट बच्चे, इसको एक बार पढ़ना, अगर स्टिल कोई डाउट है आई विल बी टेकिंग इट इन माय नेक्स्ट लेक्चर।